के क्लास में हम लोग जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ किसी तरह का एक स्पाई ऐप बनाना सीखा था। एक्चुअली वो हम लोगों ने पाइथन में बनाया था। तो मैं आज ही उसी तरह से कुछ तुमको यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करना सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक स्क्रिप्टिंग है वायरस डेवलपमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे वो जैसे लास्ट टाइम मैंने पाइथन में सिखाया था वो। तो किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, इको हो रहा है नहीं तो। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लेना, कोई सवाल हो तो तभी माइक ऑन करना, ठीक है, अदरवाइज माइक को ऑफ रखना। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे बेसिक वायरस कैसे क्रिएट करना है। एक्चुअली ये वायरस डेवलपमेंट कोर्स नहीं तुम लोग का, लेकिन इस कोर्स में जस्ट इंट्रोडक्शन टू वायरस है, तो वायरस के बारे में थोड़ा बहुत, इसलिए मैं वायरस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट प्रैक्टिकली मैं बेसिक लेवल में वायरस कैसे हम लोग बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वायरस डेवलपमेंट क्लास। तो उसके लिए हम लोग को पहले कोडिंग सीखना पड़ेगा पूरा ठीक तरह से। तो मैं यहाँ पे आज तुमको शेल स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए सिंपल 2-3 वायरस बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को, और तुम लोग ये खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली इतना कोई हम लोग हैवी कोड यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल कोड से हम लोग वायरस डेवलपमेंट करना सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम जो किया था वो मैंने पाइथन से किया था। इस बार हम लोग यहाँ पे तुम्हारा बैच स्क्रिप्टिंग यूज़ करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, छोटा 1-2 करके दिखाता हूँ पहले, उसके बाद समझ सकते हो क्या होता है ये वायरस से। ठीक है, देखो वायरस का मतलब ये नहीं कि हर बार हम लोग जैसे कि देखो वायरस क्या है, नथिंग। वायरस क्या है, एक तरह से ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, जो कि जिसके मदद से हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम में कुछ हार्मफुल एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। और या तो सिस्टम को क्रैश करवा देना, सिस्टम में कोई फाइल डिलीट करवा देना, सिस्टम में कोई अननोन इवेंट चलवा देना, ठीक है। इस सिस्टम में जैसे तुम किसी भी एप्लीकेशन को लूप पे चला देना, सिस्टम को हैंग करवा देना, ये सब अलग अलग तरह का टास्क होता है जो कि हम लोग यहाँ पे वायरस की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं तुमको 2-3 टास्क करके दिखाऊंगा आज के क्लास में यहाँ पे। तो इसके लिए जो हम लोग सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे देखो, मैं ज़्यादा बातें ना करके भी डायरेक्ट प्रैक्टिकली इसको शुरू कर रहा हूँ मैं। तो पहले मैं इस तरह का एक वायरस क्रिएट करना तुमको सिखाऊंगा, जहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा अगर वो वायरस किसी सिस्टम पे रन हो जाए तो क्या होगा, उसमें उस सिस्टम का किसी भी एक ड्राइव में, जो भी ड्राइव हो, उसमें जो भी डाटा है सब कुछ अपने आप से इरेज हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। सिंपल सा एक कोडिंग होगा ये, ठीक है। मैं इतना पे हैवी कोडिंग यूज़ नहीं करूँगा, बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल कोडिंग से तुम लोग को समझाऊंगा मैं सब चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह से वायरस बने जो कि क्या मतलब, एक तरह से ये सॉफ्टवेयर ही है, वायरस मतलब सॉफ्टवेयर। तो मैं चाहता हूँ इस तरह के यहाँ पे एक मैं मतलब सॉफ्टवेयर या तो वायरस क्रिएट करूँ, जो कि किसी सिस्टम में तुम अगर किसी विक्टिम के पीसी में रन करोगे तो उसका किसी भी ड्राइव का, जिस ड्राइव का मेंशन करोगे, उस ड्राइव में जो भी कंटेंट होगा वो उसको क्या कर देगा, फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग क्रिएट करना समझते हैं। फिलहाल मैं किसी विक्टिम के पीसी में नहीं, जो भी मैं बनाऊंगा मैं अपना खुद का पीसी में इसको रन करूंगा, ठीक है। तो मैं तुम लोग को बार बार बोलता हूँ, जब भी हम लोग ये कोर्स करते हैं तो खुद का ही सिस्टम, खुद का ही लिव, खुद का ही अपना सब में हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं, किसी थर्ड पार्टी का वहाँ पे इंप्लीमेंट मत करना। तो मैं भी अपना सिस्टम में इसको इंप्लीमेंट करूँगा। तो करके दिखाता हूँ, शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू करने से पहले मुझे एक यहाँ पे कोड को राइट करने के लिए मुझे एक नोट एडिटर या तो नोटपैड कोई भी एक ले लो, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। तो और यहीं पे हम लोग अपना कोडिंग करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला, मैं एक ही लाइन से ये मैं जो तुमको बोला, तुम लोग को मैंने अभी किया वायरस डेवलपमेंट का, एक ही लाइन से ये मैं एक वायरस बनाऊंगा या तो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करेगा, किसी सिस्टम का किसी ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा, रन होते ही अपने आप से, रन होना पड़ेगा उसको पहले। तो यहाँ पे हम लोग जैसे तुम लोगों ने पहले किया भी था, मैंने तुम लोग को पहले कुछ कमांड सिखाया था कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, शायद याद भी होगा तुम लोग को। और फिलहाल यहाँ पे थोड़ा उसको मैं अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो कमांड यूज़ करूँगा, एंड ये कमांड होगा तुम्हारा आर डी का मतलब हो गया रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। मैं जो कमांड यूज़ कर रहा हूँ, क्या कमांड हो गया, आर डी स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी। फिर मैं चाहता हूँ किसी डायरेक्टरी को ये रिमूव कर दे, मतलब डायरेक्टरी को रिमूव मतलब उसके अंदर जो भी कंटेंट है, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको क्या कर दे, फॉर्मेट कर दे।
तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा RD और उसके बाद /s एंड /q। बस एक ही लाइन में काम हो जाएगा मेरा। उसके बाद Q मतलब क्विक, जल्दी करना है, फॉर्मेट जल्दी करने के लिए Q स्टैंड्स फॉर क्विक। और उसके बाद कौन सा ड्राइव को तुमको फॉर्मेट करवाना है। देखो ये हम लोग कोड लिख रहे हैं, जो कोड तुम किसी विक्टिम के पीछे में रन करोगे, ठीक है। तो तुमको सोचना है उसका कौन सा ड्राइव तुमको फॉर्मेट कराना है। तुमने सोचा कि उसका C ड्राइव को ही फॉर्मेट कर देना, तो C ड्राइव यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर कोई दूसरा ड्राइव में फॉर्मेट करवाना है तो उस ड्राइव का लेटर यहाँ पे मेंशन कर देना। तो मैं अभी फिलहाल कोई C ड्राइव नहीं, मैं यहाँ पे मेरा सिस्टम में फिलहाल एक ड्राइव है, जो उसी को ही मैं यहाँ पे समझ लो हाँ। तो यहाँ पे मेरा एक ड्राइव है, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ये ड्राइव है, ठीक है, ई ड्राइव है। अच्छा, मेरा साउंड कुछ इको हो रहा है क्या? मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है क्या? क्लियर है बट इको तो हो रहा है। इको हो रहा है ना? यस सर। किसी किसी ने माइक ऑफ नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ माइक ऑफ कर लो, इसीलिए हो रहा है ये। विनोद माइक ऑफ करो। सब लोग माइक ऑफ करो, नहीं तो इको होगा, नहीं तो। विनोद, कोई सवाल हो तो भी माइक ऑन करके पूछ लेना, लेकिन अदरवाइज उसको ऑफ रखना, नहीं तो ये से प्रॉब्लम होगा, साउंड इको होगा, रही है तो कुछ प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ, अगर कुछ सवाल रहता तो कोई बात नहीं, ऑन करके पूछ लेना मुझे इंस्टेंटली। फिर सवाल करने के बाद उसको ऑफ कर लेना माइक को। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था अभी, हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास देखो ये ड्राइव है अभी, ये वाला ड्राइव, ठीक है। इसके अंदर अभी मेरा कुछ कंटेंट है नहीं, मैं जस्ट इसे सिंपली 2-3 कंटेंट यहाँ पे डालता हूँ। जैसे मैंने समझ लो ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाल दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, एक बीट में भी इमेज लगा दिया, ऐसे ही जस्ट सिंपली। मेरे पास समझ लो इस ड्राइव के अंदर 2 फाइल है अभी, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल है और एक इमेज फाइल है। तो ये मेरा कौन सा ड्राइव में है, ये मेरा हो गया ये कौन सा ड्राइव हो गया तुम्हारा, मैं दिखाता हूँ फिर से एक बार, ई ड्राइव। इसका ड्राइव लेटर क्या है, ई ड्राइव, और इसके अंदर 2 फाइल है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने कमांड क्या लिखा, RD/s/q, उसके बाद मुझे कौन सा ड्राइव फॉर्मेट करना है, वो ड्राइव लेटर यहाँ पे असाइन करना है। तो मुझे करना है ई ड्राइव, सो मैंने ई कॉलन उसके बाद ये मैंने सिंबल दे दिया स्लैश का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ई ड्राइव को फॉर्मेट करेगा, ठीक है। बस इतना सा ही काम है, बस यही लाइन है, इसी लाइन से मेरा कोड बन जाएगा। मेरा ये जो सॉफ्टवेयर ये मेरा बन जाएगा, जो कि क्या करेगा, किसी सिस्टम का किसी ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा, वो एप्लीकेशन वहाँ पे रन होती ही। और ये जो है यहाँ पे हम लोग बैच प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग सेव करना है .bat से। तो यहाँ पे इसको फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के लिए सेव एज करना है, एंड इसका कुछ भी नेम दे दो, ठीक है, एनी नेम तुम असाइन कर दो। तो इस तरह का नेम देना ताकि यूज़र को डाउट ना हो कि वो कोई तुम्हारा मेलिशियस काम हो रहा है, तो तुम उसका एक मीनिंगफुल अच्छा सा नेम दे देना। जैसे मैंने दे दिया सिस ऐप, ठीक है, मतलब सिस्टम बेस्ड कोई ऐप होगा। डॉट इसका जो एक्सटेंशन देंगे हम लोग को क्या देंगे, वो .bat, मतलब ये हम लोग बैच प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए .bat। उसके बाद इसको हम लोग करेंगे सेव एज ऑल फाइल, सेव एज टाइप ऑल फाइल करेंगे। अच्छा, बस इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप में मैं सेव कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये फाइल मेरा सेव हो गया, यहाँ पे देखो sysapp.batch फाइल का .bat शो नहीं कर रहे यहाँ पे फिलहाल, ये बैच फाइल है। अच्छा ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। और देखो अभी मैं इसको कहाँ पे रन करूँगा, तुमको करना है कि तुम
हाँ ठीक है सॉरी मेरा एक्चुअली ये चार्ज चला ख़त्म हो गया था, इसीलिए बीच में इस तरह ये रुकावट आ गया। ठीक है। अच्छा एक बार कोई मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो मेरा वॉइस आ रहा है और स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं। यस सर, आ रहा है आपका। ठीक है हाँ ओके। तो कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, ठीक है, ये फाइल है, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया एंड चलो इसको हम लोग रन करते हैं। उससे पहले मैं इस ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ, उस सॉरी हाँ ये देखो कौन सा ड्राइव था मेरा, डी ड्राइव। तो तुमको तो करना है एक्चुअली ये विक्टिम पीसी में इसको बाय सम हाउ इसको सेंड करना है और वहाँ पे उसको इसको रन करवाने के लिए वैसा हम उसको कन्विंस कराना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपने पीसी में इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने इसको डेवलप कर लिया है। तो बस ये मेरा ड्राइव होगा, ये ई ड्राइव है, फिलहाल इसके अंदर कंटेंट है। देखो अगर कोई इस फाइल को रन करे अपना पीसी में तो क्या होगा, उसका उस ड्राइव का कंटेंट फॉर्मेट हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे देखो मैं इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ओपन करके रखा हूँ और इधर से मैं इसको रन करता हूँ। देखो उसको मैंने रन किया, करते ही ये दो कंटेंट यहाँ से खाली हो गया। मैंने क्योंकि वो जो ड्राइव लेटर वहाँ पे असाइन किया था उसके अंदर जो भी कंटेंट है ये साफ हो गया। तो जब भी यूज़र अपना सिस्टम में इस ऐप को रन करेगा, तुमने अगर सी ड्राइव करके रखा है तो सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा, ई ड्राइव करके जो भी ड्राइव को देकर रखोगे वो उस ड्राइव को ये क्या कर देगा, फॉर्मेट कर देगा। तो उससे सिस्टम उसका क्रैश हो जाएगा। तो अगर सी ड्राइव में उसने फॉर्मेट कर दिया तो सिस्टम सी ड्राइव का बहुत सारा इंपॉर्टेंट फाइल वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बातें हैं, तो तुम चाहे तो इस तरह से तुम काम कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये सब करना जरूरी नहीं है, इलीगल टास्क है, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक तरह सा हम लोगों ने बनाना सीखा, एकदम बेसिक सा कोड है, एक ही लाइन में हम लोगों ने इसको बना लिया। चलो हम लोग थोड़ा और अलग से करते हैं, और भी अलग सा कुछ वायरस बनाते हैं हम लोग। इस बार हम लोग थोड़ा 2-3 लाइन में इसको डेवलप करेंगे। पहले तो अभी तो मैंने एक ही लाइन में बनाया था, थोड़ा इसको 2-3 लाइन में इसको हम लोग एक नया सा वायरस डेवलप करते हैं। चलो तो वही काम है करना है हम लोग को। यहाँ पे क्या करना है, फिर से इसी फोल्डर को वही नोटपैड पे जाके हम लोग को काम करना होगा। तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया एंड सॉरी तो इस बार मैं जो तुमको यहाँ पे वायरस बनाना सिखा रहा हूँ उसमें क्या होगा, देखो इस बार जैसे मैं चाहता हूँ कि किसी सिस्टम में कोई एक ऐप कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहे, कोई एक एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली वहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है। तो मतलब लूप में चल जाएगा ये, मतलब कंटिन्यूअसली एक एप्लीकेशन, जैसे समझ लो कैलकुलेटर हो गया, से फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर जो ऐप है वो किसी सिस्टम में कंटिन्यूअसली वो वहाँ पे लॉन्च होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो उससे क्या होगा, उसका सिस्टम या तो हैंग हो जाएगा, या तो कुछ काम नहीं कर पाएगा, या तो उसका पूरा सिस्टम में वो एप्लीकेशन खोल के भर जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो चलो सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लो और फिर यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कोड टाइप कर लेता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो करूँगा, तो मैंने उसके लिए लिखा मैसेज बॉक्स, ठीक है। मैंने उसके लिए लिखा मैसेज बॉक्स और यहाँ पे मैंने टाइप किया जैसे प्रेस ओके टू लॉन्च द ऐप, प्रेस ओके टू लॉन्च द ऐप, ठीक है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, यूज़र जब एप्लीकेशन रन होगा उसके पास यहाँ पे मैसेज आएगा कि प्रेस ओके टू लॉन्च द ऐप, तो वो उसको ओके करेगा। तो ओके करते ही क्या होगा, ओके करते ही कुछ इस तरह से होगा। मैंने लिखा डू मतलब करो, क्या करो, सेट शेल करता हूँ मैं। तो मैं कोड को पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, सेट शेल, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट ऑब्जेक्ट w script .exe, set shell equal to create object w script .exe and shell dot run। देखो ये तुम लोग भी ये मैंने ये कोड अपने हिसाब से खुद भी अपने सिस्टम में इसको ट्राई कर सकते हो करके। तो इतना लंबा कोड नहीं होगा, 3-4 लाइन में ख़त्म हो जाएगा ये। तो मैं समझाऊंगा क्या करेगा ये। डू शेल डॉट रन
और यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन विक्टिम का पीसी में तुमको रन करवाना है। जैसे मैंने बोला कैलकुलेटर एप्लीकेशन, सो मैंने यहाँ पे लिखा calc.exe, ठीक है। इसका शॉर्ट में देखो, मैं यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे स्टार्ट में जाते हुए रन में जाओ, यहाँ पे तुम रन में जाओ और यहाँ पे तुम टाइप करो रन में जाओ पहले calc calc.exe। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये वाला एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रन से यहाँ पे इसको मैंने और लॉन्च किया है, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल ये स्किप कर रहा हूँ, इसके लिए स्क्रिप्टिंग राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यही चीज़ मुझे विक्टिम के पीसी में कंटिन्यूअसली लॉन्च करवाना है एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है कैलकुलेटर एप्लीकेशन, वहाँ पे कंटिन्यूअसली इसको लॉन्च करवाना है। तो एक तरह से ये वायरस होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अभी मैन्युअली जो मैंने लॉन्च किया तो इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो यही है। तो shell.run का मतलब क्या होगा, उसका पीसी में ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, ठीक है बस। और इसको मुझे क्या करना है, लूप में चलाना है इसको। क्या लूप मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ये, कंटिन्यूअसली विक्टिम के जहाँ पे तुम इसको रन करोगे वहाँ पे ये एप्लीकेशन लॉन्च होता रहेगा। तो चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। और इसको जब सेव करोगे, इस बार इसको हम लोग, इसको मैं कुछ दूसरा नेम देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया विन ऐप, ठीक है। और इस बार इसका .bat नहीं, इसको क्योंकि यहाँ पे हमको सेव करना है .vbs से सेव करना है इसको इस बार, ठीक है, vbs स्क्रिप्ट। और सेव एस टाइप करना है इसको ऑल फाइल, विन ऐप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने विन ऐप दे दिया, लेकिन एक्सटेंशन हमेशा .vbs देना है यहाँ पे। एंड इसको मैंने सेव कर दिया, समझ लो डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैंने सेव, तो ये एप्लीकेशन मैंने बना लिया और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव भी कर दिया है, ठीक है, विन ऐप ये वाला। और तुमको करना क्या होगा, बस somehow इस ऐप को, मतलब ये एक तरह से वायरस ऐप है, इसको तुमको विक्टिम के पीसी में सेंड करना है। और जब भी वो अपना पीसी में रन करेगा तो हो गया क्या देखना, अभी जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे लॉन्च होता रहेगा जब तक। और इसको जब ये इसको मैन्युअली क्लोज करना भी आसान नहीं होगा, मैं तुमको दिखाऊंगा अभी। मैन्युअली क्लोज करने जाओगे तो क्या होगा, मतलब करना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एक तरह से वो तुम्हारा कंटिन्यूअसली लॉन्च होता रहेगा तो तुम्हारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, हैंग हो सकता है। उसके बाद उसके अलावा तुम्हारा सिस्टम वो क्या कर सकता है, मतलब अनयूजेबल कंडीशन में ला सकता है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग रन करेंगे और मैं रन करके दिखाता हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो पहले तो मैसेज आएगा, देखो मैंने रन किया, क्या मैसेज आ रहा है, प्लेस ओके टू लॉन्च। तुम जो भी मैसेज दोगे वहाँ पे मैसेज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तुम जो भी मैसेज दोगे यहाँ पे वो मैसेज यहाँ पे हो जाएगा बस। तो एक मीनिंगफुल मैसेज देना ताकि यूज़र उसको क्लिक करे ओके बटन में। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ एंड यहाँ पे मेरा कुछ गलत हुआ है कोड, ये मैंने डब्ल्यू स्क्रिप्ट गलत लिखा है, तो इसको मैं एक बार सही कर लेता हूँ। ये डब्ल्यू स्क्रिप्ट ये तो सही है, मैं देख लेता हूँ एक बार। सेट शेल CREAT क्रिएट ऑब्जेक्ट ओ, यहाँ पे EXE नहीं, सॉरी यहाँ पे शेल होगा, ठीक है, मैंने गलत लिखा। यहाँ पे EXE नहीं .शेल होगा, डब्ल्यू स्क्रिप्ट .शेल होगा। अच्छा यहाँ पे EXE होगा। चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ फिर से और इसको फिर से हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। ओके करता हूँ, देखो ये हो रहा है, देखो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अभी इसको तुम मैन्युअली क्या क्लोज करोगे, यहाँ पे एक क्लोज करोगे उधर से फिर ओपन हो जा रहा है, यहाँ पे कितना क्लोज करोगे, ये चलता रहेगा। तो एक तरह से तुम्हारा सिस्टम को ये अनयूजेबल कंडीशन में लेके आ जाएगा, ये लॉन्च होता ही रहेगा जब तक तुम इसको सिस्टम को अभी कंप्लीटली शट डाउन ना करो, ठीक है। या तो तुम इसको स्टॉप करा सकते हो एक तरीके से, जैसे टास्क मैनेजर में जाते हो, लेकिन वही फील बात वही होगा, टास्क मैनेजर में जाओगे तो भी तुमको ये तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा। जैसे टास्क मैनेजर में जाओगे तुमको वो, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार, देखो यहाँ पे मेरा एक तरह से मेरा काम ही नहीं बन रहा है। टास्क यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम को ये स्लो कर दिया इसने, क्योंकि कंटिन्यूसली लॉन्च हो रहा है ना, कंटिन्यूसली लॉन्च हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये भी नहीं हो रहा है। तो एक तरह से अनयूजेबल कंडीशन में ला के रख दिया मुझे, ठीक है। तो ये एक तरह से हम लोगों ने वायरस बनाया जहाँ पे सिस्टम को क्या कर रहा है, ये एक तरह से हैंग एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली रन करते हुए सिस्टम को हैंग कर सकता है ये, ठीक है।
तो ये हो गया, देखो कितना देर से ओपन हुआ, मतलब एक तरह से स्लो हो चुका है सिस्टम। तो अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे यहाँ पे पूरा इसको शट डाउन करना, इसलिए मैंने इसको वीएम में चला के रखा है। तो मैं इसको पूरा डायरेक्टली यहाँ से ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको शट डाउन करता हूँ, ठीक है, पावर ऑफ करता हूँ। वहाँ से फिर मुझे ऑफ करना है इसका, मतलब डायरेक्ट मुझे यहाँ से शट डाउन करना पॉसिबल नहीं होगा अभी ये। तो मैं, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे अगर शट यहाँ से करूँ भी तो क्या होगा, देखो एक तो यहाँ पे लॉन्च भी नहीं हो रहा है ये शट डाउन वाला मेनू, और होगा भी तो ये नहीं होगा जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा ये वाला कैलकुलेटर एप्लीकेशन को। और एक नहीं, यहाँ पे तो हज़ारों लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट पावर ऑफ करता हूँ, मतलब तुमको मैनुअली सिस्टम को पावर ऑफ करना ही पड़ेगा तब। तो मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया। चलो इसको हम लोग फिर से ऑन करते हैं सिस्टम को। तो ये हो गया, हम लोगों ने और एक तरह से वायरस बनाना सीखा, जहाँ पे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन का कंटिन्यूअसली किसी सिस्टम में, किसी विक्टिम पीसी में हम लोग लॉन्च करवा सकते हैं जब तक वो सिस्टम हैंग ना हो जाए, ठीक है। ये एक हो गया। ठीक इसी तरह का ही मैं तुम लोगों को और एक बना के दिखाता हूँ, और एक एप्लीकेशन, और एक तरह इसी तरह का ही। इस बार क्या होगा, जैसे कुछ मैसेज शो होगा, समझ लो कुछ क्या होगा, मैसेज शो होगा यूज़र को, मतलब कुछ अलर्ट मैसेज शो कर दिया जाए। समझ यूज़र को, मतलब मैं इस तरह का मैसेज दे दूँ कि योर पीसी हैज़ बीन इन्फेक्टेड, इस तरह से कुछ मैं मैसेज में यूज़र को शो करवाना चाहता हूँ विक्टिम का पीसी में, ठीक है। चलो इसको फिर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अरे क्या हुआ, ठीक है। और एक मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ, देखो खुद भी कर सकते हो, अपना सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो इसे तुम लोग। समझ लो फिर से मैंने वही नोटपैड को ओपन कर लिया। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम यूज़र को कुछ मतलब एक तरह से अलर्ट मैसेज शो करवाया जाए, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड इस तरह से कुछ, और वो भी कंटिन्यूसली तुम्हारा चलता रहे, उसका विक्टिम का पीसी में रन होता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो फिर यहाँ से भी तुम वही मैसेज शो करवा सकते हो मैसेज बॉक्स लगा के, या तो मैं डायरेक्ट टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखता हूँ डू, मतलब करे, क्या करे, पहले तो सेट करे WSHSELL, उसका विंडोज शेल को सेट किया जाए, मतलब एक तरह से मैं यहाँ पे वेरिएबल सेट कर रहा हूँ WSHSELL, और मैं यहाँ पे लिखूँगा W स्क्रिप्ट SCRIPT डॉट क्रिएट, जैसे पहले लिखा था ऑलमोस्ट उस तरह का ही होगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे W स्क्रिप्ट डॉट शेल, ठीक है, CRIPT डॉट शेल, क्रिएट ऑब्जेक्ट। पहले तो मैंने शेल को सेट कर लिया, उसके बाद मुझे नोटपैड को लॉन्च करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोटपैड लॉन्च कराने के लिए WSH शेल डॉट रन, नोटपैड का मुझे यहाँ पे नेम टाइप करना पड़ेगा, नोटपैड NOTPAD नोटपैड, ठीक है, WSH शेल डॉट रन, मतलब रन करवाना है नोटपैड को। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कोड लिखूँगा W स्क्रिप्ट डॉट स्लीप, कुछ समय के लिए ये वेट करे, मतलब स्लीप दे रहा हूँ मैं सपोज 600 का, या तो मैं दे रहा हूँ 900, ठीक है, W स्क्रिप्ट डॉट स्लीप मैंने दिया, थोड़ा इसको ज़्यादा करता हूँ मैं 1500। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे WSH शेल डॉट सेंड कीज़, इससे क्या होगा, वो कैरेक्टर नोटपैड में टाइप होगा, कौन सा कैरेक्टर, तुम जो कैरेक्टर नोटपैड में टाइप करवाना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं टाइप करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कि
वायरस, मैं सिंपल 2-3 कैरेक्टर में इसको लिखना चाहता हूँ। जैसे इन्फेक्टेड मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यू आर इन्फेक्टेड, या तो योर पीसी हैज़ बीन इन्फेक्टेड इस तरह से, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड पूरा एक साथ मुझे नहीं लिखना है, मुझे एक एक कैरेक्टर करके लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे यही मुझे रिपीट करना होगा बार बार अभी। तो आई, ठीक है, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लूँ क्योंकि पहले आई प्रिंट होगा, और यही चीज़ मुझे यहाँ पे रिपीट करना होगा। पहले तो आई wsh_shell.send keys wscript.sleep, हाँ, उसके बाद आई के बाद क्या होगा, एन, फिर पेस्ट करेंगे इसको एफ, फिर इसको पेस्ट करो ई, जो भी तुम मैसेज तुमको देना है वो तुम यहाँ पे टाइप कर दो कैरेक्टर वाइज, लेटर वाइज इस तरह से। इनफैक्ट उसके बाद क्या होगा, टी, इन्फेक्टेड, ठीक है। तो लाइक दिस, टी ई एंड फाइनली डी, दैट्स ऑल। और ये जो है तुम चाहते हो कि ये जो है ये कंटिन्यूसली ये में नोटपैड लॉन्च हो, ये मैसेज टाइप हो और कंटिन्यूसली ये काम चलता रहे, तो उसके लिए तुम फाइनली क्या लिख दोगे, यहाँ पे लूप लिख दोगे, तो कंटिन्यूसली ये काम होता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली ये काम होता रहेगा। तो इस बार खरा मैंने इसका, हाँ, इन्फेक्टेड, ठीक है। चलो बस इतना सही काम है, मुझे इसको अभी सेव करना है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो इसको भी कुछ तरह से तुम नेम देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया WinApp4 कर दिया, और इसको VBS एक्सटेंशन देना तुम यहाँ पे, और सेव एज ऑल फाइल का देना, सेव एज टाइप को, ठीक है, VBS नाम दीजिए। मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, इसी को मैं सेव करते हैं इसको, चलो क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो जो हम लोगों ने अभी बिल्ड किया कौन सा, WinApp4 ये वाला, ठीक है। चलो तो बस वही है, तुमको ये जो वायरस तुमने बनाया है बाय सम हाउ तुमको विक्टिम के पीसी में सेंड करना है, उसको वहाँ पे रन कराने के लिए कन्विंस करवाना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे अपना सिस्टम इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है इसको रन करते ही। ये भी एक तरह से वायरस फाइल हो गया। चलो इसको रन करते हैं। तो देखो ये थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लगा दिया, नहीं तो उनको समझ में आएगा नहीं। देखो ये अपने आप से टाइप हो रहा है इन्फेक्टेड, ठीक है, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ। फिर से लॉन्च होगा, ये देखो फिर से लॉन्च हुआ, सेकेंड नोटपैड लॉन्च हो गया। ये देखो पुराना वाला था, ये मैंने इसको इसलिए स्लो करके रखा है समझाने के लिए। ये अपने आप से टाइप हो रहा है, ठीक है, और फिर से लॉन्च होगा जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लूप में चल रहा है अभी। तो ये अगर मैं टाइम को अगर शॉर्ट कर दूं, जैसे मैंने पहले कितना दिया, अभी देखो मैं इसको मैन्युअली ऑफ कर सकता हूँ क्योंकि अभी इतना ये स्लोली चल रहा है थोड़ा। तो ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो मैं यहाँ पे भी कर नहीं पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने सेंड की लगा दिया ना, की स्ट्रोक लगा दिया, तो यहाँ पे भी अपने आप से टाइप हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाहूँ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो खुद से क्या हो रहा है, टाइप कर ले रहा है। तो मतलब जब भी तुम कोई इस तरह से ले लो, यहाँ पे वो अपने आप से टाइप कर लेगा। तो कोई बात नहीं, चलो इसको मैं यहाँ से, देखो यहाँ से भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, टास्क मैनेजर लॉन्च करना, देखा ना, तो एक तरह से ये दिक्कत कर रहा है। तो जो भी हो, तो ये तो अभी स्लोली चल रहा है, फिर से मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा, अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो तुमको अगर मैंने इसको 1500 का गैप देके रखा था, तुम थोड़ा इसको कम कर दो, सपोज 100 कर दो, 50 कर दो, तो बहुत ही फास्ट चलेगा ये, और यूज़र को कुछ समय ही नहीं मिलेगा, और इतना जल्दी चलेगा कि सिस्टम को हैंग ही कर देगा ये, ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था उस तरह से ये, तो एकदम फटाफट से चलेगा और सिस्टम तुम्हारा हैंग हो जाएगा, और एक के बाद एक नोटपैड एप्लीकेशन लॉन्च होता रहेगा और ये टाइप होता रहेगा इन्फेक्टेड। तो तुम यहाँ पे मैसेज दे देना, योर पीसी हैज़ बीन इन्फेक्टेड, योर पीसी हैज़ बीन वायरस इन्फेक्टेड, इस तरह से कुछ मैसेज देके तुम इसको करवा सकते हो। तो दिस ए काइंड ऑफ वायरस। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से अभी यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इसको जस्ट वेट, मेरा टाइम लिमिट में आ चुका है। मैसेज स्टॉक कहाँ गया, अच्छा खैर छोड़ो, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो गया बात।
तो ये Yes, sir. तुम लोग खुद भी अपने अपने सिस्टम में देखो, मैं कोई इतना हैवी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि तुम लोग अभी बिगिनर्स हो, तुम लोग अभी कोडिंग का इतना नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मैं जस्ट दो तीन लाइन में कोडिंग करके तुम लोग को ये सब समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो खुद भी कर सकते हो और ये अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से वायरस को डेवलप किया जाता है। देखो वायरस कुछ दूसरा चीज़ नहीं है, ये जस्ट वही सॉफ्टवेयर ही है, वो एक तरह से मतलब उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग मेलिशियस एक्टिविटी करवाते हैं, बस वही बात है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को नॉर्मल एक्टिविटी करवाना था, वहाँ पे हम लोग कुछ मेरी हार्मफुल एक्टिविटी कराते हैं, जैसे ड्राइव लेटर को डिलीट कर देना, फॉर्मेट कर देना, यही सब वायरस है। अननोन एप्लीकेशन को रन करवा देना, ठीक है, एरर मैसेज शो करवा देना, यही सब होता है। तो नॉर्मली वायरस वही काम करता है। तो चलो, ये तो हम लोगों ने सिंपल सा वायरस डेवलप किया है। तो अगर तुम लोग कोडिंग सीखोगे, स्क्रिप्टिंग सीखोगे, तो उससे तुम लोग क्या कर सकते हो, एडवांस में वायरस डेवलप कर सकते हो। तो ठीक है, टाइम लिमिट आ चुका है मेरा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का, ये मैसेज दिया मुझे इसे 5 मिनट का। तो ठीक है, तुम लोग ये प्रैक्टिस करो घर में, और अगर कुछ सवाल हो तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे अगला क्लास में पूछ लेना, पहले क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। तो मैं क्लोज करता हूँ, ओके।